अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपसे मिसकैरेजेस या अबॉर्शन की क्या-क्या वजूहात हो सकती हैं, उनके बारे में बात करूँगी। मेरा नाम डॉक्टर अतिया रशीद है। मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और मैं एसोसिएट प्रोफ़ेसर की हैसियत से अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हूँ। आज मैं आपसे बात करूँगी कि अबॉर्शन या मिसकैरेजेस की क्या-क्या वजूहात हो सकती हैं। पहले तो मैं ये बात क्लियर करना चाहती हूँ कि अबॉर्शन और मिसकैरेज दोनों सेम चीज़ें हैं। सिर्फ़ एक ही चीज़ के दोनों नाम हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इनकी क्या-क्या वजूहात हैं। हम इनकी वजूहात को 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट काज़ जिसे हम क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ कहा जाता है, उसे हम पहला ग्रुप कंसीडर करते हैं। ये आमतौर पर 50% जो मिसकैरेजेस या अबॉर्शन होते हैं, उसकी वजह ये क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं। अब आप लोग समझेंगे कि जी ये क्यों है क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटी, व्हाट डज़ इट मीन? इसका मतलब है कि जो बच्चे मरूसी या खुलियाती तौर पर जब वो बनते हैं, अगर वो ठीक नहीं बने तो ये अल्लाह ताला की तरफ से एक ब्लेसिंग है कि वो बच्चे अल्लाह ताला ज़ाया करवा देते हैं इन मिसकैरेजेस या इस अबॉर्शन की फॉर्म में। और ये वाले मिसकैरेज आम तौर पर पहले 3 महीने में हो जाते हैं। इसमें आम तौर पर पेशेंट हमारे पास प्रेज़ेंट करता है कि जी बच्चे की धड़कन ही नहीं आई या उसकी ग्रोथ आई थी और वो रुक गई है उसके बाद आमतौर पर 6 से 7 हफ्ते के दरमियान। उसके बाद लेकिन ये कि पेशेंट को हम ये समझाने की कोशिश करते हैं ये एक ब्लेसिंग है, वो उस पर परेशान नहीं हो, उसको उससे सेव किया जा रहा है, अब बाय नेचर। दूसरा ग्रुप जो है उसे हम हार्मोनल इम्बैलेंस की कैटेगरी में कंसीडर करते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह जो आजकल हमें नज़र आ रही है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसे आमतौर पर आप लोग नेट पर इंटरनेट पर सर्च करते हैं पीकॉस के नाम से। वो एक बहुत बड़ी वजह है मिसकैरेजेस होने की। दूसरी वजह है आपकी शुगर अनकंट्रोल्ड है, अगर आप डायबिटिक हैं या प्री डायबिटिक हैं तो आपके शुगर लेवल बहुत ऑप्टिमम होने चाहिए कंसेप्शन के लिए और प्रेगनेंसी के आगे प्रोसीड करने के लिए। तीसरी वजह आपका थायराइड डिसऑर्डर हो सकता है कि आपको गिलर्ड की बीमारी है, अगर उसकी रतूबतें ज़रूरत से ज़्यादा रिलीज़ हो रही हैं या ज़रूरत से कम प्रोड्यूस हो रही हैं, दोनों सूरतों में मिसकैरेज हो सकता है। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब। मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। इसके अलावा हमारे पास तीसरी बात रह जाती है कि बच्चादानी की बनावट या साख्त में भी मसला हो सकता है, जो बाय नेचर ही आपके बच्चादानी की शेप ऐसी हो कि उसमें मिसकैरेजेस बार-बार हो सकते हैं। इसलिए अगर जिन मरीज़ों में हम कहते हैं कि 1 से ज़्यादा 2 या 3 दफ़ा मिसकैरेज हो, प्लीज़ इस पे वर्कअप करवाएँ कि आपकी बच्चादानी की बनावट या साख्त आया ठीक है, नॉर्मल बच्चादानी है या उसमें कोई मसला है। क्योंकि उसको फिर उस वजह के हिसाब से ट्रीट करना पड़ता है। चौथी बात जो आमतौर पर 5वें महीने में हमें आमतौर पर देखने में आती है, उसमें होता है कि बच्चेदानी के मुँह की कमज़ोरी, जिसको आम ज़ुबान में हम सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी कहते हैं। उसमें आमतौर पर मरीज़ हमारे पास प्रेज़ेंट करता है कि जी मुझे 2 घंटे बस पहले हल्की सी दर्द शुरू हुई थी और उसके बाद एकदम हमल सारा ज़ाया हो गया है। पेनलेस डिलीवरी जिसे कहा जाता है कि पेशेंट को पता ही नहीं चला और फ़ौरन ही बेबी एक्सपायर हो गया। ये बच्चेदानी के मुँह की कमज़ोरी की वजह से होता है। इसके अलावा एक और मेजर कॉज एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम है। ये भी एक हार्मोनल की कैटेगरी में आती है। इसमें भी आपके हार्मोन के लेवल इम्बैलेंस हो जाते हैं और दूसरा आपका जो खून है उसमें जमने की सलाहियत ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी जो ओवल या प्लेसेंटा है उसमें खून जमना शुरू हो जाता है और बच्चे को खून की सप्लाई रुकती है, जिसकी वजह से मिसकैरेज हो जाता है और बेबी की ग्रोथ वहीं पर रुक जाती है। और आखिरी वजह जो मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस, एक टॉर्च इन्फेक्शन है। ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो बार-बार मिसकैरेज जिन लोगों में होता है, उनको इसका वर्कअप अपनी कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर कराना चाहिए। ये वजूहात हमने डिस्कस की, लेकिन इन सब को ट्रीट करने का तरीका ये है कि आपके जो भी रिस्पेक्टिव डॉक्टर हैं जिनसे आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, प्लीज़ अगर आपके साथ कोई एक मिसकैरेज या उससे पहले ज़्यादा मिसहैप हो चुके हैं, आप पहले उनका वर्कअप करवाएँ, उनको रूल आउट करवाएँ, फिर नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान करें, ताकि आपके जो मसले हैं उनका दोबारा रिपीट होने का मिनिमम चांस हो। इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो मरहम की ऐप के थ्रू आप ऑनलाइन और फिजिकल अपॉइंटमेंट दोनों बुक कर सकते हैं।